चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। रहेगी, लेकिन बावजूद इसके कि सवाल उठाए तो 2016 में ऑनलाइन डिग्री पड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। हाईकोर्ट के फैसले में लिखा गया है कि यहां तक कि इस केस की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से यह सुनिश्चित कर लिया था और कोर्ट को बता दिया था कि पीएम मोदी की डिग्री यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। जो चीज वेबसाइट पर मौजूद है वो अरविंद केजरीवाल को मिल ही नहीं रही है। दिन रात अनपढ़ पीएम कर रहे हैं, डिग्री दिखाइए कर रहे हैं और डिग्री देखने का इतना शौक है। डिग्री तो दिखाई जा चुकी। 9 मई 2016 को गुजरात यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की डिग्री की जानकारियां अपलोड की और अगले ही दिन 2016 में, ये 2016 की तस्वीरें दिखा रहा हूं, अमित शाह और अरुण जेटली ने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम की डिग्रियां दिखाई। पूरे तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? ये देखिए मेरे पास भी रखी हुई है ये 2 डिग्रियां। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियां हैं, किसी को भी मिल जाएंगी, जरा सा इंटरनेट तो आता होगा। ये देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात यूनिवर्सिटी दोनों की डिग्री, और इसमें लिखा क्या है? झूठ बोल रहा है। अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताऊंगा कि इनकी डिग्री फर्जी कैसे। नंबर 1, ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री ये है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। सही पकड़े हैं। लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं। और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का वी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है प्रधानमंत्री जी का। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया। ये देखिए मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है। इंटरनेट होगा। ये देखिए
दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात यूनिवर्सिटी दोनों की डिग्री। और इसमें लिखा क्या है, यह देखिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है। लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, तो लेकिन मैं हो गया, यूनिवर्सिटी में पहला आ गया है। लेकिन वो तो मेरी तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया। शायद संघ के संस्कार का हो या कुछ प्रेरणा का हो अपने अधिकारियों की, जिसके कारण कुछ न कुछ अपना विकास करने में लगे रहे। जब ये शास्त्र मेरे सामने आया तो मैं उसका पोटेंशियल समझ गया। कंप्यूटर का, कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर तो उसमें मन इतना लग गया कि कभी रात को देर देर तक मैं इंटरनेट पे खोया रहता हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बहुत सी सारी दुनिया की चीजों पर बुक शॉप में चला जाता हूँ। कंप्यूटर के अलावा आपके और शौक क्या है? मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ, मैं ट्रैकिंग करता हूँ। एवरेस्ट की हाइट है 29,000 फीट। मैं 23,000 फीट तक हो आया हूँ। मैं कैलाश मानसरोवर पैदल करके आया हूँ। सुना कि आपने तमाम किताबें लिखी? हाँ, मैंने किताबें लिखी हैं। अभी भी मेरा लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूँ। लेकिन राजनीति में आने के बाद कुछ कम हो गया है। कितनी किताबें लिखी आपने? 6 किताबें मेरी प्रसिद्ध हो चुकी हैं, और शायद 3-4 किताबों का मटेरियल वैसे के वैसा पड़ा है। कभी समय मिल जाएगा तो मैं उसको भी कर लूंगा। कहते हैं जितने पदाधिकारी हैं बीजेपी के, सबसे ज्यादा टिप टॉप स्मार्ट कपड़ों से, चश्मे से, पेन से, वेशभूषा से आप ही रहते हैं। सबसे रहता हूँ ऐसी बात है तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं रहना चाहता जरूर हूँ। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से रहना चाहिए। पार्टी की संस्कृति के थोड़ा विरुद्ध तो नहीं है? मैं, क्योंकि सादगी जो है पार्टी में बड़ा जोर है। मेरे शरीर पे कोई भी चीज आपको ऐसे नजर नहीं आएगी जिसमें सादगी ना हो। अच्छे तरीके से रहना, गंदे रहना, जूतों का पॉलिश नहीं किया है, कुर्ता ऐसा है, उसका मेरे आदत नहीं, मैं बचपन से आदत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी कोई महंगी चीज परचेज की है, कभी नहीं। मेरे शरीर पे कोई महंगी चीज नहीं होती है। लेकिन मैं साफ सुथरा, धोया हुआ, प्रेस किया हुआ पहनना मुझे अच्छा लगता है।